पे लगा रही हूँ अपने साड़ी में फॉल, जो कि वहाँ से मैं लगा के आई थी तो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे कि थोड़ा सा फोल्डिंग जैसा लगने लगा था पहनने के बाद। तो फिर से वापस मैं फॉल को खोल के वापस से इसको मैं सुधार रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और ये लगभग मेरी साड़ी होने वाली है, बस इतना सा बाकी है। तो चलिए फिर फटाफट से लगा लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ अपने साड़ी में फॉल। और आज ही के दिन हम लोग यहाँ गांव पहुँचे थे। फ्रेश होके नहाना धोना सब हो चुका है हमारा, और खाना पीना खाने के बाद ये दोपहर का टाइम हो रहा है। अब मैं वहाँ से जो फॉल लगा के लाई थी अपने साड़ी में, तो थोड़ा सा मुझे फोल्ड लग रहा था इसमें, तो उसी को मैं यहाँ पे सुधार रही हूँ। और मैंने इस बार है ना साड़ी में फॉल दोनों ही साइड से सोचा, जल्दबाजी में दोनों ही साइड से मशीन में ही लगा लेती हूँ, बट मेरा गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड आने लगा था, इसलिए मैं इसको फिर से खोल करके फॉल को लगाई थी। और यहाँ पे फॉल लगाने का काम जो हो जाता है डन। और देखिए कितनी अच्छी तरह से लगा है, बहुत बढ़िया से आया था। और इसकी फिनिशिंग, और इसके बाद जो है ना इसको बढ़िया से फोल्ड करके मैं चलती हूँ नीचे। सबसे मिलाती हूँ, सबसे तो नहीं, कुछ लोगों से बाद में भी मिलाऊंगी, जो भी सामने हैं उन लोगों से फ़िलहाल मिलाती हूँ। और जो है ना इसके बाद हम लोग निकलने वाले हैं मार्केट, कुछ ख़रीदारी करना है, इस हिसाब से कुछ देने लेने की साड़ियाँ लेनी है इसलिए। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ अब नीचे, और मैंने अपना फॉल लगाने का काम कर लिया है। तो चलिए चलते हैं नीचे फटाक से, क्या क्या कर रहे हैं सभी लोग देखते हैं। और यहाँ है मेरे छोटे देवर जी और उनकी सिस्टर, मतलब मेरी ननद जी, मामा के लड़के हैं ये लोग। और यहाँ पे जो है ना इनकी कुछ बातें चल रही थी, तो फिर मैं ज़्यादा देर तक तो यहाँ नहीं रुकी, और हम लोग निकल जाते हैं मार्केट के लिए। और मार्केट जाने के बाद मैं अपने ननद जी के साथ गई हूँ मार्केट, और मुझे साड़ियाँ लेनी थी जो कि डाल पे देना होता है हमारे यहाँ। जैसे कि डाल पे साड़ी जो जाता है ना वो दूल्हे की मम्मी के लिए होता है, तो उसी के लिए साड़ियाँ लेनी थी, और मेरी ननद जी के लिए भी साड़ी लेनी थी। तो यही कुछ हम लोग पसंद कर रहे थे। और यहाँ पे जो है ना ये बहुत प्रकार प्रकार की साड़ियाँ जो हमने खुलवा के देखी थी, बट इसमें से ली कोई हमने एक ही, दो साड़ियाँ ली थी हमने। तो इस प्रकार से साड़ियाँ हमने देखा, और मेरी ननद जी ने मेरे लिए यहाँ से ड्रेस भी लिया है। और वो बोल रही थी कि मतलब मेरे लिए तो साड़ी ही पसंद कर रही थी वो, पर मैं बोली कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं साड़ी पहनती ही नहीं हूँ, मैं तो लोअर टी शर्ट में ही रहती हूँ पूरे दिन, साड़ी की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ड्रेस ख़रीद के दिया कि नहीं तुम साड़ी नहीं लोगी तो ड्रेस ले लो। तो मेरा यहाँ पे ड्रेस ले लिया था मैंने, मैं आपको दिखाऊंगी ड्रेस कौन सा लिया है मैंने। और काफ़ी पसंद आया था ड्रेस, उन्होंने मेरा हेल्प करवाई थी पसंद करवाने में। और यहाँ पे अपने लिए साड़ी देख रही है, ये इसमें है मेरा ड्रेस जो कि मैंने ले लिया है। और बाकी की साड़ियाँ वाड़ियाँ देखने के बाद, और ये दो साड़ियाँ हमने ली थी डाल पे देने के लिए। और उसके बाद हम पहुँच जाते हैं घर, और यहाँ हो जाता है रात का टाइम, मतलब शाम का टाइम, 7 और 8 के बीच में। यहाँ पे है ना खाना वाना भी हो जाता था गांव में। तो यहाँ पे आज खाने में बनाया गया है लिट्टी, जो बिहार का फेमस है ना, लिट्टी और चोखा और आम की चटनी बनी है। तो ये लिट्टी जो है ना बॉईल की हुई लिट्टी है, तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था हमें तो। और यहाँ पे जो मैं सामान लेके आई थी अभी मार्केट जाने के बाद दोपहर में से, तो फिर कुछ श्रृंगार की चीज़ें और चूड़ियाँ 5-6 डब्बे लाई थी, और वही जो श्रृंगार के साथ साड़ियों के साथ श्रृंगार की चीज़ें दी जाती है वो लाई थी। और मैं ये साड़ी ली थी डाल पे देने के लिए, दूल्हे की मम्मी को जो दिया जाता है वो। और दुल्हन के लिए भी मुझे अभी मुँह दिखाई के लिए देने के लिए लाना है, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट दिन जाएंगे। और आज है ना काफ़ी शाम हो गया था, इसलिए हम लोग रिटर्न आ गए थे घर पे, सिर्फ साड़ियाँ ही लेकर आ पाए थे। और मैं ऐसे तो मैं यहाँ गुजरात से ही लेके जाने वाली थी गांव मुँह दिखाई के लिए, बट ननद जी ने बोला था कि यहाँ गांव आओ तो हम लोग मिल के पसंद करके और ले लेंगे जो भी तुम्हें लेना है, और मुझे भी लेना है, मतलब उनको भी लेना था मुँह दिखाई के लिए। तो वो काम अभी हमारा बच रहा है। तो यहाँ पे पहले मैं साड़ी और वहीं से जो
लाई थी मैं गुजरात से ही। मतलब ननद जी के एक छोटी सी बच्ची है, 2 महीने की छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है, उसके लिए मैं ये कपड़ा लाई थी। तो वो दोनों ही चीज़ें मैं उनको दे के आती हूँ अभी फ़िलहाल रात में। और फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा दिन मेरा आज कहाँ बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पे कि मैं आप लोग से क्या ही बताऊँ। इतने सारे देवर हैं, मेरी देवरानियाँ हैं, बहुत सारे लोग जुटे थे शादी में। बहुत ही मज़ा किया मैंने, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। और यहाँ पे मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में। तो यहाँ पे मेरा नहाना धोना हो चुका है और उसके बाद मैं रेडी हो चुकी हूँ यहाँ पे। और आज है कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है ना, जो शादी के मतलब शादी होने से 1-2 दिन पहले। तो यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ मैचिंग मैंने बेंगल भी पहना हुआ है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं नीचे जाऊँगी अभी। और जो है ना आज है ना सबका फास्ट रहेगा लगभग जब तक का पूजा। हेलो एवरीवन, तो मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ और जा रही हूँ नीचे। और ये है सेकेंड दिन मेरा यहाँ पे। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे और सबके साथ थोड़ा बातें सातें करेंगे। और यहाँ पे कुछ दूसरा तो काम है ही नहीं, ओनली घूमना फिरना और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, बस यही है। तो फिर चलिए फिर चलती हूँ मैं नीचे। हाय दोस्तों, आज ना एक्सरसाइज करने का टाइम हो गया है। खाली बॉडी बनाई है, उसको देख के मैं भी अपनी बॉडी बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी आयसी को नींद ही नहीं टूट रहा है, कैसे पड़ी हुई बिस्तर पे। देखिए आयसी उठो, ये तुम्हारा नाश्ता आ चुका है। ये मैं इतने सारे फ्रूट्स कट करके आई हूँ लेके नीचे से। पहले आयसी फ्रूट्स खाएगी, उसके बाद खाना खाएंगे हम लोग बाद में, ओके। क्योंकि आज है कथा और कथा हो जाएगा उसके बाद सब खाना मिलेगा, उसके पहले हम फ्रूट्स खाएंगे, है ना बेटा। आप खा सकते हो, बच्चे लोग खा सकते हैं, पर मम्मियों को पहले आज जो है ना, लोग जो है ना कथा के पहले खाना नहीं खाएंगे। फ्रूट्स खा के चाय वगैरह हम पी सकते हैं और खाना कथा होने के बाद ही खाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे फ्रूट्स कट करके लाई हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और हम लोग फ्रूट्स खाएंगे और उसके बाद कथा होने की तैयारी हो ही रही है। मतलब प्रसाद वगैरह सब हो गया, कट वट गया, अब थोड़ी देर में कथा स्टार्ट हो जाएगा। साड़ी भी चेंज करना, कथा से रिलेटेड, जैसे कि लाल पीला ऐसा, हरा नीला हरा, इस प्रकार की साड़ी पहननी है मुझे। ये निकाल देना है, ब्लू मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, आज कथा है इस वजह से। ये साड़ी, ये तो ऐसे ही। हाँ चलो, तुम ब्रश करके आओ, नेल कटिंग करवाना है, चलो। हाँ एक काटती हूँ, पहले तुम खाओ। हाँ चलो। तो यहाँ बाबू मेरा उठ चुका है और फ्रूट्स खाएंगे, है ना बाबू। अभी सो के उठा है बाबू और इसके बाद खाओ लेगा, फिर नहाने के लिए तौलिया वगैरह मैंने निकाल दिया है और बाबू नहाने जाएगा। खा लो फटाक से। बाबू तो पूरे बीज को अलग करके ही खाएगा वाटरमेलन को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कथा हो रहा है और जो है ना यहाँ पे ये अभी हवन करने का टाइम चल रहा है। तो यहाँ देखिए मैं सामने बैठी हूँ, आप लोगों को दिख रही होंगी, और मेरे जस्ट बाजू में मेरी ननद जी बैठी हुई हैं। और मेरी ननद जी जो है ना मुझसे बड़ी हैं, मेरी दीदी हैं। और मेरे आगे मेरी मौसी जी बैठी हैं, मतलब मेरी सासू माँ की छोटी सिस्टर, और उनके बाजू में मेरी बड़ी मामी जी और उनकी बहू। स्वाहा 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 स्वाहा। तो फ्रेंड्स अभी तक यदि आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना। वीडियो तो देख लेते हैं आप लोग, लाइक करना ही भूल जाते हैं, कमेंट करना प्यारा सा। चलिए फिर बने रहिएगा ब्लॉग में फ्रेंड्स। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ाते अधिकार भी सह
और यहाँ पे जो है ना पूजा ऑलमोस्ट हो गया था और सभी लोग घर के जो है ना बहुएं और सभी लोग जो भी हैं घर के ही लोग यहाँ पे भगवान जी की आरती करेंगे और उसके बाद प्रसाद वगैरह लेने के बाद हम लोग रेडी होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आज ही है 2 और 3 के बीच में निकलने वाले हैं माटी कोड़ की विधि के लिए। और यहाँ पे जो है ना देवर जी को यानी दूल्हे जी को यहाँ पे बुलाया गया था आंगन में पंडित जी से रक्षा सूत्र बंधवाने के लिए। और इसके बाद जो है ना पंडित जी को प्रसाद वगैरह देके जो भी उनका दक्षिणा होता है वहाँ यहाँ पे जो भी है काम सब डन हो जाता है और उसके बाद प्रसाद बांटा जाएगा। अब यहाँ पे सभी लोग प्रसाद लेंगे और जाएंगे अपने अपने घर। और यहाँ पे जो भी औरतें सब बैठी हैं ना लेडीज़ सब भी आसपास की मोहल्ले वाले लोग आए थे कथा सुनने। और यहाँ पे मामी जी जो है ना मामा जी का आशीर्वाद ले रही हैं। वीडियो बनने नहीं उठा रही है। चलो चलो ए दीदी अरे जिनकी शादी हमारे कमरे में सो रहे हैं। कोई बात नहीं। और यहाँ पे है ना कुम्हार आंटी जो होती है ना जो मटके का काम करती है मटका बनाने वाला, तो वो आई थी और वो है ना कलश लेके आती हैं और उसी कलश की स्थापना करेंगी सभी मामी लोग मिल कर के शाम को माटी कोड़ होने के बाद। तो यहाँ पे जो है ना वही काम हो रहा है। तो यहाँ पे सब कलश की पूजा करनी होती है, थोड़े दक्षिणा वगैरह रखना होता है आंटी जी के लिए। तो वही सब चल रहा है। सभी मामी जो है ना और हम सभी लोग जाके कलश की पूजा किए थे और थोड़ा सा जो भी है जिसे दक्षिणा वगैरह रखे थे। और यहाँ पे बहुत हलचल मची हुई है। और यहाँ पे मैं भी प्रसाद ले लेती हूँ और जाती हूँ। मेरा अड्डा आप लोगों को तो पता ही है, मैं छत पे वाला कमरा मुझे मिला हुआ है एकांत वाला। और छत पे तो ऐसे 2 कमरे हैं, तो मैं वहाँ ऊपर जा रही हूँ। प्रसाद खाने के बाद आती हूँ और यहाँ पे फिर से हम लोग सभी लोग एक एक करके खाना खाते हैं। और यहाँ पे आज खाने में था दाल चावल और इस प्रकार का कुछ पापड़ सापड़ और जो भी है। तो ये था आज हमारा खाना। और इसी के साथ जो है ना आज का जो ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर लेती हूँ फ्रेंड्स। चलिए फिर आप लोगों से मिलती हूँ माटी कोड़ का ब्लॉग लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।